चलिए, सबसे पहले इसरो के LVM-3 रॉकेट लॉन्चर ने दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, जिसका नाम है ब्लू बर्ड। जिसका नाम है ब्लू बर्ड, हमने कल ही पढ़ा था इसके बारे में, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लो एक बार वापस से। इसरो ने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में डाल दिया है वेडनेसडे को। ये जो LVM-3 है, ठीक है, इसने सेकंड लॉन्च पैड किया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से 8:55, यानी कि कल सुबह जब हम न्यूज़पेपर डिस्कस कर रहे थे तो उस समय ये लॉन्चिंग हो गई है, ठीक है। और 15 मिनट बाद ये सैटेलाइट जो है उस ऑर्बिट में पहुंच गई थी, लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच गई थी, ठीक है। इसी के साथ इसरो ने 2 अचीवमेंट किए हैं इस मिशन के थ्रू। सबसे पहले तो एक तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट उसने ऑर्बिट में डिप्लॉय कर दी, ठीक है। और जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है, जिसका वजन लगभग 6500 किलोग्राम है, टू बी प्रिसाइज इट 6100 किलो, ठीक है। ये अब दुनिया की हैवीएस्ट कम्युनिकेशन कमर्शियल सैटेलाइट बन गई है, ठीक है। और इसी के साथ दूसरा रिकॉर्ड जो इसरो ने सेट किया है वो ये किया है कि दुनिया की इतनी भारी सैटेलाइट को इसरो के LVM-3 ने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा बात है कि इतना बड़ा पेलोड की सैटेलाइट इसरो ने हमारे LVM-3 से लॉन्च की है, अभी तक की सबसे हेवीएस्ट। ओके। तो LVM-3 को एक और चीज़ कहते हैं, बाहुबली कहते हैं, ठीक है? ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, LVM-3 को बाहुबली कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि LVM-3 को क्या कहा जाता है ना? जिसे हम S-400 को सुदर्शन कहते हैं, वैसे ही LVM-3 को हम ऐसे हमारी जेनेरिक टर्म में उसे बाहुबली कहते हैं, ठीक है? क्योंकि सबसे हेवी सैटेलाइट लॉन्च करने वाला जो कोई लॉन्च व्हीकल है, तो वो LVM-3 ही है, ठीक है? इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो LVM-3 क्या है? बाहुबली रॉकेट M6 लॉन्च व्हीकल है और इसने सक्सेसफुली ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में डिप्लॉय कर दिया। ठीक है? इसी के साथ इसरो के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन का नाम है वी नारायणन, है ना? अब यहाँ पे देखिए इसके साथ जो कंपनी एसोसिएटेड है वो कौन-सी कंपनी है? AST मोबाइल, ठीक है? ये AST स्पेस मोबाइल। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट किसने बनाई है? तो यूएसए की AST स्पेस मोबाइल ने। यूएसए की AST स्पेस मोबाइल ने, ठीक है? चलिए। बाकी तो ठीक है, उनके स्टेटमेंट है कि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू अनाउंस दैट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्बिट, ये सब उनके स्टेटमेंट्स हैं, ये हमारे काम के नहीं हैं। चलिए, वेडनेसडे यानी कि कल बुधवार था, तो कल की जो सक्सेस है उससे ये पता पड़ता है कि भारत के ऊपर यूएसए भी डिपेंड हो रहा है। भारत ने ईरान की भी सैटेलाइट्स लॉन्च की है, भारत ने यूएसए की भी सैटेलाइट्स लॉन्च की है, भारत खुद की भी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। तो इंडिया के ऊपर एक स्पेस डिपेंडेंसी बन रही है बाकी सभी देशों की, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अदर नेशंस आर डिपेंडिंग ऑन इंडिया फॉर देयर स्पेस मिशंस एंड वी वांट दैट, हम चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि बहुत हो गया इंडिया को दूसरे देशों पर डिपेंड होते हुए हर एक चीज़ के लिए। पहले वी यूज्ड टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, हमारी पहली सैटेलाइट भी हम सोवियत के थ्रू भेजे थे। तो यहाँ पे एक वो समय था और एक ये समय है जब हम दूसरों की सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। ओके, चलिए। तो यहाँ पे ये सब हो गया, LVM-3 डेमोन्स्ट्रेटिंग रिलायबल हैवी लिफ्ट परफॉर्मेंस। चलो, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। हाँ, ये देख लीजिए एक बार ब्लू बर्ड के बारे में। तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन जो है ये ग्लोबल LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट का एक कॉन्स्टलेशन बन रहा है। कॉन्स्टलेशन आपको पता है ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो सैटेलाइट को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल, वैसे ही स्टार जैसे ही कंसिडर कर लीजिए। तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन जो है ये एक पार्ट है जिसमें ये अलग-अलग सैटेलाइट्स को भेजना चाहते हैं अंतरिक्ष में, उनका कॉन्स्टलेशन बनाना चाहते हैं, ताकि डायरेक्ट मोबाइल कनेक्टिविटी हो, सैटेलाइट से डायरेक्ट मोबाइल कनेक्टिविटी हो और इसी के थ्रू कनेक्टिविटी बढ़े विश्व भर में। 5G, 6G आए और ज़्यादा, है ना? तो यहाँ पे 4G, 5G को एडवांस करने के लिए ये पर्टिकुलर ब्लू बर्ड सैटेलाइट लॉन्च की गई है, ताकि डायरेक्टली सैटेलाइट कम्युनिकेशन का वो जो सिस्टम है वो जारी हो आपके फ़ोन के थ्रू एंड यू आर गुड टू गो। अगर कम्युनिकेशन अच्छी स्पीड से हो, आपकी स्ट्रीमिंग अच्छे से हो, कॉल्स अच्छे से जाए, टेक्स्ट अच्छे से जाए, वॉइस मैसेजेस अच्छे से जाए, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे 223 एम स्क्वायर फेज्ड एरे है। मतलब इसके अंदर किस प्रकार का एरे है? 223 एम स्क्वायर फेज्ड एरे है, जो कि इसको दुनिया भर की सबसे बड़ी कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट बना देता है इतने भारी पेलोड के साथ, ठीक है, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में ऐड हुई है। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो हमने लॉन्च किया है ब्लू बर्ड ब्लॉक मिशन का, ये जो सैटेलाइट लॉन्च की है हमने, ये 104th लॉन्च था श्रीहरिकोटा से इसरो का। इसरो का 104th लॉन्च कौन-सा था आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट वाज़ द 104th लॉन्च ऑफ इसरो फ्रॉम श्रीहरिकोटा? तो भैया वो ये वाला था ब्लू बर्ड सैटेलाइट, ठीक है। इसी के साथ आपसे पूछेंगे कि LVM-3 का 9th सक्सेसफुल लॉन्च क्या था? तो 9th सक्सेसफुल लॉन्च LVM-3 का भी यही था। तो समझ रहे हैं, इसरो का 104th लॉन्च था ये, और जो LVM-3 है बाहुबली है उसका ये 9th सक्सेसफुल लॉन्च था, 9th सक्सेसफुल लॉन्च।
ठीक है? तो यहाँ हमने पूरा सम अप कर दिया इसको। यहाँ पे कोई भी डिटेल? यहाँ पे कोई भी डिटेल बच्चों? आपसे अगर पूछे तो इसरो का 104th लॉन्च आपको पता है, LVM-3 का 9 सक्सेसफुल लॉन्च पता है। आपसे पूछे कि बाहुबली कौन सा लॉन्च व्हीकल है, ये आपको मालूम, ये तीनों चीज़ें पता है। इसी के साथ आपसे पूछे कि ब्लू बर्ड जो है नहीं, विश्व भर की सबसे हेवीएस्ट कमर्शियल सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नाउ यू नो ब्लू बर्ड, उसको किसने डेवलप किया है, तो एसैट, स्पेस मोबाइल, ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स यू नो नाउ। इसरो के चेयरमैन कौन है? वी नारायणन। ये सभी हमारे जो है शॉर्ट शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, सो गुड दैट यू डोंट हैव एनी डाउट, है ना? चलिए, आए तो